भगवान शिव पार्वती जी को प्रदोष काल में नंदी पर बिठाकर जब भ्रमण के लिए लेकर जाते हैं, पार्वती जी को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत सारे पार्वती जी ने प्रश्न किया, जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहेगा, उस घोर कलयुग में जहां व्यक्ति सारी समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा, समस्याओं में घिरा पड़ा रहेगा, उस समय पर मां पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करती हैं कि कोई एक ऐसा साधन जिससे कलयुग तो बढ़ेगा, कलयुग का प्रभाव भी बढ़ेगा, पर कोई ऐसा साधन जिससे कलयुग में रहने वाला व्यक्ति कलिकाल को झेलता हुआ भी आपकी शरणागति को प्राप्त कर, उसका कोई एक उपाय आप मुझे बताइए, कोई एक साधन मुझे बताइए। और देखिए, जीवन में गुरु वही है जो आपको सत्मार्ग की ओर लेकर जाए। जीवन में गुरु वही है जो आपको परिवार की उलझन तो अपनी जगह पर है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले ये सारी उलझन तो अपनी जगह पर है, पर उस उलझन से भी निकाल कर ईश्वर की शरणागति में ले जाकर छोड़ दे, वो कोई गुरु। शिव ने कहा, पार्वती एक सुंदर प्रसंग को पार्वती जी को शिव जी श्रवण कर, सुंदर प्रसंग। पार्वती उन्नीस वर्ष के बाद हुआ, घोर कलिकाल में व्यक्ति कहीं ना जाता, किसी तीर्थ में, किसी स्थान पर, किसी शिवालय तक, किसी मंदिर तक, किसी गुरु तक भी अगर कोई संसार का मानव घोर कलिकाल में ना पहुंचे तो भी वो मनुष्य निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, साफ मन से घर में रहकर भी घर में रहने वाले सदस्यों की सेवा भी निष्कपट भाव से यदि वो कर लेता है तो मेरे ही धाम को पहुंच जाता है। मेरे हमारे सनातन धर्म में जो कहा जाता है कि पति को परमेश्वर कहा गया, सास को माता जी के रूप में कहा गया, ससुर को पिताजी के रूप में कहा गया, ईश्वर के रूप में कहा गया, वो कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार को साध लेना और परिवार में रह लेना, और वो भी निष्कपट भाव से, ये भी एक ईश्वर के साथ है। आप अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, घर में बड़ों की सेवा कर रहे हो, छोटों के प्रति प्रेम रखे हो, ये भी शिव साधना, ये भी शिव साधना। और ये साधना आपको शिव से सीखना चाहिए। जब विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हो गए थे जिनको समाप्त करना मुश्किल था, और वो विदल और उत्पल जब माता पार्वती जी के सामने आते हैं और पार्वती जी अपने को साध्य बनाकर साधना में डूब कर
मां पार्वती जी ने कुंदुक को उठाकर विदल उत्पल का जब संहार किया और वो विदल उत्पल का संहार कर कर कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर भगवान श्री कुंदकेश्वर